नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और इसी के साथ ही भारत के एनएसए अजीत डोभाल के बीच मीटिंग हुई थी और ये मीटिंग अब पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन चुका है। दरअसल इस मीटिंग की बातें पाकिस्तान में हो रही है और ये कहा जा रहा है कि भारत ने बड़ी ही चालाकी से अफगानिस्तान के मुद्दे पर पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया है, यानी कि सबसे अलग थलग कर दिया है। दरअसल देखने को मिला था कि कुछ दिनों पहले ही तमाम एनएसए की मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में जहां भारत के एनएसए अजीत डोभाल थे तो वहीं तमाम अन्य देशों के भी एनएसए ने व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की थी और इस मीटिंग में अफगानिस्तान और वहां के आतंकी संगठनों को लेकर के ये विचार विमर्श हुआ था और साथ ही ये बातें रखी गई थी अजीत डोभाल के द्वारा कि अगर आतंकवाद से लड़ना है तो तमाम देशों को एक साथ मिलकर के इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। अब इस मुद्दे को लेकर के पाकिस्तान में सुगबुगाहट हो रही है। पाकिस्तान के तमाम जो रक्षा विशेषज्ञ और इसी के साथ ही राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनका यह कहना है कि पाकिस्तान की ओर से कोई एनएसए वहां पर भाग लेने नहीं गया, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो कोई एनएसए ही नहीं है। यानी कि एक और जहां पाकिस्तान को लेकर के ये खबरें लगातार दुनिया भर में चल रही थी कि पाकिस्तान में अब खाने के लाले पड़े हैं, लोग वहां पर दाने दाने के लिए मोहताज हैं, तो कभी यह खबर आ रही है कि वहां पर बिजली का संकट मचा हुआ है, बिजली को लेकर के कोहराम मचा हुआ है। तो इस बीच देखने को मिला था कि पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है, लेकिन इस बीच अब खुद पाकिस्तान के ही राजनीतिक विशेषज्ञों का यह कहना है कि पाकिस्तान का कोई भी एनएसए रशिया में हुई इस मीटिंग में इसलिए नहीं पहुंच पाया क्योंकि पाकिस्तान में एनएसए ही नहीं है। यह अपने आप में बड़ी ही हैरत कर देने वाली खबर है। बता दें कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिलने की पाकिस्तान में काफी तेज चर्चा हो रही है। बुधवार को डोभाल अपनी 2 दिवसीय रूस यात्रा पर गए हुए थे, जहां उन्होंने अफगानिस्तान पर सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में भाग लिया। पाकिस्तान, जो कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर खुद एक बड़ा स्टेक होल्डर समझता है अपने आप को, और इस बैठक से नदारद दिखाई दिया। इसको लेकर के राजनीतिक विशेषज्ञों का यह कहना है कि भारत बड़ी ही सावधानी से अफगानिस्तान में पाकिस्तान की स्थिति को कमजोर कर रहा है। भारत की नीति पाकिस्तान पर भारी पड़ रही है और वो अलग थलग सा नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बुधवार को रूस की राजधानी मॉस्को में अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए 5वीं बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में चाइना, भारत, ईरान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान सहित कई देशों के एनएसए को भी बुलाया गया था। बता दें कि भारत के एनएसए डोभाल ने बैठक में ये कहा कि अफगानिस्तान के लोगों की मानवीय जरूरतों को पूरा करना भारत की पहली प्राथमिकता है। डोभाल ने ये कहा कि अफगानिस्तान मुश्किल दौर से गुजर रहा है और जरूरत की इस घड़ी में भारत अफगानिस्तान के लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने अफगानिस्तान को 40,000 मीट्रिक टन गेहूं, 60 टन दवाइयां और 5 लाख कोविड टीके भेजकर उसकी मदद की है। भारत ने अपने इस साल के बजट में भी पाकिस्तान के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा भी की है। आपको बता दें कि भारत अफगानिस्तान में विकास कार्यों के लिए 2.5 करोड़ डॉलर देगी, यानी कि टोटल 2.5 करोड़ डॉलर जो है वो भारत के द्वारा अफगानिस्तान को दिया जाएगा। अफगानिस्तान पर भारत के इस रुख ने पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। बता दें कि पाकिस्तान के राजनीतिक विशेषज्ञ कमर चीमा कहते हैं कि अफगानिस्तान पर बात करने के लिए क्षेत्रीय देशों के एनएसए की ये 5वीं बैठक थी। पाकिस्तान को इस बैठक में कितनी खूबसूरती से निकाल दिया गया। आज पाकिस्तान के ऐसे हालात बन चुके हैं कि सारे देश मिलकर अफगानिस्तान पर बात कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं कह रहे हैं कि हम अफगानिस्तान में बड़े स्टेक होल्डर बने फिरते थे, लेकिन अब स्थिति पूरी तरीके से बदल चुकी है। वहीं अफगानिस्तान पर चर्चा के लिए जब पहली बार क्षेत्रीय देशों के एनएसए की मीटिंग भारत में बुलाई गई थी, तब भी पाकिस्तान ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। उस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार थी और उसके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ ने भारत आने से इनकार कर दिया था।
अब स्थिति ये है कि पाकिस्तान की राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता के बीच एनएसए का पोस्ट ही खाली पड़ा हुआ है। वहीं कमर चीमा ने यह भी बताया कि दूसरे देशों के एनएसए रूस में मिल रहे हैं, हमें भी एक दफे भारत ने आमंत्रित किया था। मोहिद यूसुफ ने कहा था कि मैं वहां क्यों जाऊं, भारत ये है, भारत वो है, कहकर वो बैठक में नहीं गए थे। अब तो पाकिस्तान में एनएसए की पोस्ट ही खाली पड़ चुकी है, क्योंकि फौज अपनी मर्जी की एनएसए लेकर आती है। नई सरकार में उन्होंने कोई एनएसए नियुक्त ही नहीं किया है, यानी कि पाकिस्तान के पास इस वक्त एनएसए है ही नहीं। वहीं पाकिस्तान के आधिकारिक सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि रूस में एनएसए की बैठक में पाकिस्तान ने इसलिए भाग नहीं लिया क्योंकि उसके पास कोई एनएसए नहीं है। और ये जो खबर राजनीतिक विशेषज्ञ के द्वारा कही जा रही है, तो वहीं आधिकारिक सूत्रों के हवाले से भी यही बात कही जा रही है। वहीं पाकिस्तान ने बैठक में हिस्सा न लेने की जो दूसरी कहानी है वो भी सुनाई है। बता दें कि पाकिस्तान की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि इस बैठक में भाग नहीं लेने का हमने इसलिए फैसला किया क्योंकि हमको ये लगता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अन्य चीजों को लेकर के शांति और बहाली के लिए बेहतर योगदान दे सकता है। हम अपनी पूरी क्षमता से उन कोशिशों में भाग लेना जारी रखेंगे और अफगानिस्तान की शांति और स्थिरता में योगदान देने के लिए अपने भागीदारों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। आपको बता दें कि पाकिस्तान के इस रुख पर वॉशिंगटन में विल्सन सेंटर में दक्षिण एशिया संस्थान के निदेशक माइकल कुगेलमैन को ये कहना रहा कि पाकिस्तान फिलहाल ऐसी स्थिति में है कि वो ना तो अमेरिका से अपने रिश्ते खराब करने को सोच सकता है और ना ही रूस से कोई खतरा मोल ले सकता है। आपको बता दें, रूस अभी हाल ही में पाकिस्तान जो कि इस वक्त ऊर्जा संकट से जूझ रहा है उसको रियायती दरों में तेल देने को राजी हुआ है। वहीं तेल के मसले पर ही बात करने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ दिनों पहले रूस की यात्रा पर गए थे, लेकिन जब वो रूस पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए राष्ट्रपति पुतिन मौजूद नहीं थे। इसको लेकर के पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक ने ट्वीट किया था और लिखा कि हाल ही में हमारे विदेश मंत्री रूस की आधिकारिक यात्रा पर गए थे तब पुतिन ने उनका स्वागत नहीं किया था। ये कूटनीति में अव्यवस्था को दिखाता है। बता दें कि रूस भले ही पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को उतनी तरजीह न दे रहा हो, लेकिन पाकिस्तान आर्थिक कारणों से रूस का करीबी बना रहना चाहता है। इधर डिफॉल्ट होने से बचने के लिए पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बेल आउट पैकेज का इंतजार कर रहा है। $7 अरब के इस बेल आउट प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान को अमेरिका के साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि IMF पर अमेरिका का बहुत प्रभाव माना जाता है। ऐसे में वो अमेरिका के दुश्मन रूस के यहाँ जाकर अमेरिका को नाराज नहीं कर सकता। इसलिए अब वो दोनों देशों के बीच अपने रिश्ते को संतुलित करने की कोशिश में लगा हुआ है। जिस हिसाब से लगातार पाकिस्तान में जो खलबली मची हुई है कि आखिर रशिया में जो मीटिंग हुई है एनएसए को लेकर के, उसमें भारत के तो एनएसए गए हैं, इसी के अलावा अन्य देशों के भी एनएसए गए, लेकिन पाकिस्तान की पूछ नहीं हुई। इस चीज को लेकर के लगातार वहां पर खलबली देखने को मिल रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।